बना के इन्होंने रख दिया। यतीमी का मजाक बना रही है, हमारी गरीबी का, यतीमी का। अल्लाह देख रहे हैं ना, देख रहे हैं हम मजबूरी से आए हैं। तो बस आपने ना दुआ करनी है, जो हमारी मुश्किल है ना वो आसान हो जाए, अल्लाह पाक जल्दी जल्दी आसान कर दे। ये जो ईद है ना, ये हमारी पहली ईद है अब्बू के बगैर। मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो? तो फिर आप व्यूअर्स के साथ शेयर नहीं करोगी? उठो ना, क्यों? नहीं, उठने की तो वीडियो ना बनाओ ना, पहले मुंह धो लो फिर। चलो वो भी ठीक है, धो लेना मुंह। तो व्यूअर्स को बताओ तो सही। अच्छा तो बताओ क्या मसला है, क्यों अभी अफ्तारी का टाइम भी हो रहा है तो अभी तक आप सो रही हो? क्या मसला हो गया तेरे साथ? बस आज जो है ना, कोई काम करने का दिल भी नहीं कर रहा और अब्बू की भी बहुत ज्यादा याद आ रही है। अब्बू की याद आ रही है तो अल्लाह खैर करेगा। अब अब्बू के लिए दुआ करो, वो तो चले गए हैं, दुनिया से पर्दा कर गए हैं, तो आप उसके गम में अब क्या। अच्छा उठो, तो फिर रमज़ान शरीफ के दिन जैसे चल रहे हैं, 28 का रोज़ा है माशाल्लाह, कल 28 का रोज़ा है, तो आप ना ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ो, तस्बीह करो और अपने अब्बू के लिए दुआ करो। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ज़रूर उनके दर्जात को बुलंद करेंगे। तो आप ये चारपाई के साथ चिमट के पड़ी हो और अब्बू को याद कर रही हो, क्या याद आ गई आज आपको अब्बू के दिन? ज़्यादा क्या मसला बन गया? पिछले साल जो है ना अब्बू इसी दिन जिंदा थे, तो अब्बू ने ना पूछे थे कि आपने कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, तो फिर जो है ना इसी दिन अब्बू ने पूछा था ना, तो इसलिए अब्बू की याद आ रही है। अब तो कोई नहीं है ना। अच्छा अच्छा, रो ना, अल्लाह खैर करेगा। मैं आपके साथ अच्छी नहीं कर रहा, मैं आपको कोई चीज़ नहीं लेके दे रहा। अल्लाह खैर करेगा, जैसे अल्लाह को मंजूर होता है फिर वैसे ही होता है। अब्बू के बगैर पहली ईद है तो दिल भी नहीं लग रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछे? पूछते रहे हैं हम आपके साथ हैं, आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन अब्बू जैसे पूछते हैं ना, वैसे कोई ऐसे नहीं पूछता। तो फिर ऐसे रिश्ते तो नहीं बने, माँ बाप के रिश्ते तो अल्लाह पाक ने इसलिए तो बनाए हैं जिनमें एहसास होता है। तो माँ बाप का रिश्ता तो अलग होता है। अल्लाह पाक अगर उनको औलाद को समझने की तौफीक देते तो माँ बाप का, या माँ औलाद को भी माँ बाप को समझने की तौफीक दे, तो ये रिश्ता तो बहुत अच्छा होता है माँ बाप का। तो हिम्मत करो, अल्लाह खैर करेगा। अब रोने से तो कुछ नहीं है ना। अब अब्बू के लिए दुआ करो, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे, और हिम्मत करो, अल्लाह खैर करेगा। अब्बू के बगैर पहली ईद है तो अल्लाह खैर करेगा। अब्बू के लिए दुआ करो। चाचू आपको वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। तो फिर अपने व्यूअर के साथ अपना दुख कैसे शेयर करोगी? फिर कहती दुख हो यूट्यूब शेयर मेरी शेयर फैमिली है। करना था। अच्छा चलो, अब तो बन गई है ना, अब क्या है। ये आपने नहीं अब किया। वीडियो बन गई, अपने व्यूअर्स के साथ सलाम दुआ करो ना, चल जल्दी करो। तो मुझे ना बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, चाचू ने ना मुझे अब्बू की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, तो अब्बू चाचू ने ना मेरी वीडियो बना ली है, वो भी आपसे शेयर कर लिया। तो आप ना कमेंट में बोलेंगे कि आप ना रो रही थी, पता नहीं कैसे रो रही थी। जब अब्बू की याद आती है ना, इससे भी ज्यादा रोती हूँ। तो अब चाचू वैसे तो वीडियो बना रहे हैं, तो आज की वीडियो जो है ना ये मुकम्मल 8 मिनट की बना ही लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूअर्स ठीक होंगे। लेकिन आज तो मुझे अब्बू की बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो मैं भी ठीक तो हूँ, लेकिन अब्बू की बहुत ज्यादा याद आ रही है। क्योंकि जो यतीम होता है ना, यतीम ही बस उन्हीं को पता होता है जो यतीम होता है। बस अल्लाह पाक जो है ना, किसी के अपने बच्चों बच्चों के जो सर कि जो माँ बाप का साया होता है ना, किसी से भी ना छीने। मेरे अब्बू नहीं है ना, मुझे आज एहसास हो रहा है कि अब्बू ना हो तो जिंदगी भी नहीं होती। ये जो ईद है ना, ये हमारी पहली ईद है अब्बू के बगैर। अभी क्यों रोने बैठी है? क्यों रोने बैठी है? क्यों रोने बैठी है? क्या रोई बेटी? तेरी अब्बू याद आ गई। अब्बू की याद आ गई। चैनल बनाया ना,
तो यतीम हूँ ना, इसलिए कुछ अपने लिए और अपनी बहन के लिए बना लूं। लेकिन ये जो व्हाट्सएप नंबर है ना, ये मैंने दिया है, कोई कोई हेल्प करने वाला निकल है, लेकिन बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक हेल्प वाला कोई भी नहीं आया। बहुत सारे हैं जो ऐसे फालतू बातें करते हैं, बहुत सारे हैं बहुत। और जो है ना हमारी यतीमी का मजाक उड़ाते हैं, गरीबी का, बस ऐसे निकम्मी बातें करते हैं। तो मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो हमारी यतीमी का मजाक बनाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। अगर ये इसी ऐसी बात है ना, जो अगर हमारी जो यतीमी का मजाक बनाते हैं तो मैं ये चैनल भी छोड़ देती हूँ। क्योंकि वैसे भी जो यतीम होते हैं ना, उनको पता होता है कि यतीम कैसे, यतीमों की जिंदगी कैसे होती है। जिस यतीम नहीं होता ना, उन्हें एहसास नहीं होता। तो मुझे पता है। और मेरी तो दुआ है कि किसी भी माँ बाप को ना, किसी भी बच्चे के सर से ना अपने माँ बाप का साया अल्लाह पाक ना उठाए। क्योंकि माँ बाप के सिवा कुछ भी नहीं है। जो माँ बाप है ना, सब कुछ है। माँ बाप के सिवा कुछ भी नहीं होता। कोई भी पूछने वाला नहीं होता कि आप कैसे हो, भूखे हो, प्यासे हो, कोई भी नहीं होता। और जो है ना, आज जो है ना 27 रोजे जो है ना खत्म हो चुके हैं। तो आपको ना मैं ईदी की भी बहुत बहुत मुबारक दे रही हूँ एडवांस। और ईदी वाले दिन भी इंशाल्लाह मैं आपको जरूर मुबारक दूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो YouTube फैमिली है ना, ये इन्होंने सारे रोजे रखे होंगे। और जो है ना बाकी 3-4 रोजे बच गए हैं, जो है ना आपने ये भी पूरे रखने हैं। और जो है ना अल्लाह पाक की इबादत भी खूब खूब करनी है, नमाज कुरान जीत खूब अल्लाह पाक की इबादत करनी है। क्योंकि ये जो महीना है ना, ये तो खत्म हो गया है। तो ये जो महीना है ना, ये अगले साल क्या पता हमारे नसीब में हो या ना हो। जैसे पिछले साल मेरे अब्बू के नसीब में आया था, इस साल जो है ना नहीं है। तो हमें जिंदगी मौत का तो कोई पता नहीं है कि हम किसी वक्त भी अल्लाह पाक को प्यारे हो जाएं। तो बस तो हमें तो पता नहीं है कि अल्लाह पाक का कब बुलावा आ जाए। तो अल्लाह पाक कब हमें अपने पास बुला ले। माह रमजान तो आता रहेगा, लेकिन हमारी जिंदगी का कोई पता नहीं है हमें कि कब आए। जब माह रमजान आएगा ना अगले साल, जैसे कि आपने देखा है पिछले साल मेरे अब्बू जिंदा थे ना, मेरे अब्बू ने रोजे रखे थे। इस साल हमें पता तो नहीं था, अब्बू भी इस दुनिया में नहीं है। वैसे अब्बू बोलते थे कि बीमार थे ना, पिछले साल बोलते रहते थे कि इंशाल्लाह अगले साल जो है ना मैं जरूर रोजे रखूंगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा। बस मेरे लिए ना दुआ की करो। आप तो बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना और जन्नत में जो है ना आला मकाम अता फरमाए। हर किसी के लिए दुआ करनी है, लेकिन मैं जो है ना, वैसे मैं हर किसी के लिए दुआ करती हूँ, लेकिन अब्बू की ना जब से माह रमजान आया ना बहुत ज्यादा याद आ रही है। क्योंकि पिछले साल जो है ना अब्बू के साथ ही रोजे खोलते थे, इफ्तारी करते थे। और अब्बू ने ना पिछले साल ईदी भी दी थी, और ईद के जो है ना कपड़े भी पूछे थे कि बेटा आपको कपड़े कौन से चाहिए, जूते, तो अब्बू ने लेके दिए थे। अब्बू के पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन अब्बू ने ना उधारे लेके दिए थे। और जो है ना चूड़ियां, मेरे अब्बू तो वैसे भी 8 दिन के बाद जो है ना हमें पूछते थे बेटा आपने चूड़ियां पहननी है। तो अब्बू जो है ना सारा हमारा जितना हो सकता था ना उधार भी ले लेते ना किसी से, हमें खुश करते थे। जब से अब्बू गए हैं ना अल्लाह पाक के पास, तो हमारे सर पे ना बहुत ज्यादा बोझ आ गया है। तो जैसे कि हम 2 बहनें हैं ना, शादी भी हमारी होनी है, पता नहीं कब हो। और जो है ना जहेज भी हमने इकट्ठा करना है। अब्बू होते ना, अब्बू अब्बू सारा इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन अम्मी के पास रहते हैं ना, जैसे कि आप देख रहे हैं महंगाई है ना जो है ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा महंगाई होती जा रही है। और मैंने ना इसीलिए यूट्यूब चैनल बनाया है कि मैं अपने बहन के लिए और अपने लिए कुछ कर सकूं। अब्बू होते ना तो कभी भी मुझे ये चैनल ना बनाने देते। तो वैसे मैं अब्बू को बोलती थी कि अब्बू मैं चैनल बनाना चाहती हूँ, पिछले साल बोलती थी, लेकिन अब्बू मुझे डांटते थे। अब्बू बोलते थे कि मैं आपको मार डालूंगा जब आप ये चैनल बनाओगे, पूरी दुनिया के सामने आओगी, आप ना हमेशा पर्दे में रहना है। तो अब्बू होते ना तो मैं कभी भी ऐसे दुनिया के सामने ना आती। और मजबूरी से जो है ना हमें यूट्यूब पे आना पड़ा है मुझे। और जो है ना ये जो दुनिया है ना, पूरी दुनिया जो है ना मेरा मजाक बना के इन्होंने रख दिया। यतीमी का मजाक बना रही है, हमारी गरीबी का, यतीमी का। अल्लाह देख रहे हैं ना, देख रहे हैं हम मजबूरी से आए हैं। तो बस आपने ना दुआ करनी है, जो हमारी मुश्किल है ना वो आसान हो जाए, अल्लाह पाक जल्दी जल्दी आसान कर दे। तो ये देखिए आज जो है ना मैंने कपड़े कुछ तो सिलाई किए हैं, लेकिन ज्यादा नहीं किए। तो ऐसे ही रोजा रख के ना सुबह से सोई पड़ी हूँ।
थोड़े से कपड़े सिलाई किए हैं, ये देखिए ये जो है ना ये पड़े हुए हैं। तो ये जो है ना ये भी ऐसे बिखरे पड़े हैं, लेकिन ये जिनके कपड़े हैं ना वो भी आज जो है ना लेने के लिए आएंगे, क्योंकि 27 रोजा है ना, उन्होंने बोला कि हम जो है ना 2-3 दिन पहले जो है ना कपड़े उठाएंगे। तो ये जो है ना ये भी इन्हें अब जो है ना इकट्ठा कर लेती हूँ। वैसे भी चाचू ने मुझे उठा तो दिया है, और जो है ना अफ्तारी का भी टाइम हो गया है, बस थोड़ी सी देर रहती है। तो वैसे अम्मी और सिस्टर जो है ना वो तो अफ्तारी का इंतजाम कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, लेकिन मैंने भी साथ में काम करवाना है। सुबह से जो है ना मैं ऐसे सो रही हूँ, नींद तो नहीं आई, लेकिन ऐसे ही जो है ना दिल पे बोझ हो गया था। तो अब जो है ना बस आपने ये दुआ करनी है कि हमारे जो मुश्किलात है ना ये जल्द से जल्द दूर हो जाए। तो ये जो है ना यूट्यूब पे जब से आई हूँ ना बहुत सारे मुश्किलात हो गए, बहुत सारे। जब मैं इनसे गुजरती हूँ ना मेरा दिल करता है कि मैं यूट्यूब चैनल छोड़ दूं, और जो लोग जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है ना, जो भी आता है ना बस ऐसे ही बोलते हैं, जैसे कि टाइम पास के लिए बात करते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई भी नहीं आता। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो हेल्प करे, वरना ऐसे मुझे तंग ना किया करे, क्योंकि मेरे खुद के पास मोबाइल भी मेरा नहीं है। ये भी इससे आती है, हमसायों से लेके आती हूँ, फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। ये मेरा मोबाइल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो तंग करते रहते हैं। एक फिर मैं वैसे किसी को ऐसे बात तो किसी से भी नहीं करती, तो जो तंग करते हैं ना नंबर उनका ब्लॉक कर देती हूँ। फिर जो है ना वो दूसरा नंबर बना के ना फिर दोबारा आ जाते हैं। तो प्लीज हाथ जोड़ से मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे ना आया करें। अगर हेल्प करनी है तो आ जाए, वरना मुझे जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे करते रहेंगे ना मैं एक दिन चैनल छोड़ दूंगी। तो आप नहीं फैसला करना है क्या मैं चैनल छोड़ दूं, क्योंकि जब से यूट्यूब पे आई हूँ ना बहुत सारे मुश्किलात हो गए, तो इसलिए मेरा दिल नहीं करता वीडियो बनाने का। बस फिर ऐसे सोचती हूँ कि कुछ बना लूं अपने लिए और अपनी बहन के लिए, बस इतना वीडियो बना लेती हूँ। तो आपने कमेंट में जरूर बताना है कि ये मैं चैनल छोड़ दूं या ना छोड़ूं। जैसे आप मुझे बोलेंगे ना मैं वैसे करूंगी, क्योंकि आप भी मेरी सपोर्ट करने वाले हैं। अगर आप मेरी सपोर्ट करेंगे ना मैं आगे बढ़ूंगी, अगर आप मेरी सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं ये चैनल, वैसे भी दिल नहीं करता वीडियो बनाने का, फिर जो है ना मैं ये चैनल भी छोड़ दूंगी। क्योंकि जब से वैसे भी बहुत सारे मुश्किलात हैं, जब ये यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगी ना फिर मुझे ऐसे लगता है कि ये मुश्किलात हाँ तो नहीं होंगे, लेकिन ये लोगों की जो बातें सुनने को है ना वो थोड़ी कम हो जाएंगे। तो आपने बस फैसला करना है। तो आज की वीडियो को तो यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम